हेलो स्टूडेंट्स। आई थिंक आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप बहुत अच्छे से सीख रहे होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने कुछ स्क्वायर के बारे में डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट क्या होता है। तो आइए देखते हैं। आपने स्क्वायर्स के बारे में जैसे पढ़ा था कि जैसे टू का स्क्वायर हम लिखते हैं तो टू का स्क्वायर क्या होता है, टू टू जा फोर। अब स्क्वायर रूट जो है इसका जस्ट अपोजिट होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मुझे ये पता करना है कि फोर जो है वो किसका स्क्वायर है, तो हम उसे लिखते हैं कुछ इस तरह से, अंडर रूट फोर। सो अंडर रूट फोर मीन्स ये जो है ये टू का स्क्वायर है, तो हम उसको लिखेंगे अंडर रूट फोर। इसे ही बोलते हैं हम स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट ऑफ फोर इज टू, द रूट इज टू। ओके, अंडर रूट फोर इज इक्वल टू टू। तो देखिए मेरे पास एक नंबर है फॉर एग्जाम्पल 16, और 16 का मुझे रूट निकालना है। तो हम क्या करेंगे अंडर रूट 16 निकालने के लिए, इसके लिए मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, ये जो कि सबसे कॉमन है, सबसे सिंपल है, एकदम बेसिक मेथड है ये। और ये बच्चों को बहुत पसंद आता है क्योंकि इसमें उन्हें सिंपल फैक्टराइजेशन से रूट निकल जाता है इससे। बाद में हम डिवीजन मेथड के बारे में भी आगे पढ़ेंगे हमारी वीडियोस में। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आप इसको फैक्टराइज कीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन। सो टू एट जा 16, और यहाँ पे हो जाएगा टू फोर जा एट, एंड देन टू टू जा फोर। तो देखिए कितने आए फैक्टर्स में, टू, देयर आर फोर टूज। तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 16 इज इक्वल टू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू। चूंकि स्क्वायर रूट है तो हम इसमें दो का पेयर बनाएंगे। तो देखिए दो का पेयर जब बनेगा तो दो पेयर के बदले में एक बाहर आएगा रूट से। सो ये हो गया टू, एंड इंटू ये भी रूट से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा टू। सो टू टू जा फोर। जहां पे हम इस तरह से एक कंप्लीट नंबर मिलता है, ऐसे नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यहाँ पे जो 16 है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। मान लीजिए एक और नंबर लेता हूं मैं 18। तो 18 का अगर हम रूट निकालें तो क्या होगा, देखिए पहले मैं 18 को फैक्टराइज करता हूँ। सो टू नाइन जा 18, एंड देन थ्री थ्री जा 9। तो यहाँ पे अगर मैं इसके फैक्टर्स लिखता हूँ, प्राइम फैक्टर्स, तो ये हो जाएगा टू इंटू थ्री इंटू थ्री। तो यहाँ देखिए थ्री का पेयर है, टू का पेयर नहीं है, तो एक थ्री जो है वो कॉमन बाहर निकल आएगा, और टू जो है वो अंडर रूट ही बच जाएगा। तो अंडर रूट 18 की वैल्यू हो जाएगी कितना, थ्री अंडर रूट टू। तो इस तरह से 18 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं कहलाएगा। ठीक है, चलिए आपको परफेक्ट स्क्वायर एंड नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर में डिफरेंस तो समझ में आ गया होगा। आइए अब हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं स्क्वायर रूट निकालने का। सबसे पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूँ 324। इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले 324 को हम क्या करते हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो देखते जाइए। सबसे पहले हम टू से डिवाइड करेंगे। सो टू वन जा टू, वन विल रिमेन, टू सिक्स जा 12, एंड टू टू जा फोर। Now 2 8 ja 16, and 2 1 ja 2. Now this is 91 81, and 8 plus 1 is 9. So यहाँ हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। So 3 2 ja 6, 2 बचेगा, 3 7 ja 21, 3 3 9 ja 27, and similarly this will be 3 3 ja 9। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो आइए इसके अंडर रूट की वैल्यू लिखते हैं। तो दिस कैन बी रिटन एज अंडर रूट टू इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री। तो यहां से जब हम रूट से नंबर्स को बाहर निकालेंगे तो देखिए दो दो का पेयर बनाएंगे। सो दिस विल बी टू इंटू थ्री इंटू थ्री। द फाइनल आंसर इज थ्री थ्री जा नाइन, एंड नाइन टू जा 18। सो अंडर रूट 324 इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज इक्वल टू 18। आई थिंक ये मेथड आपको क्लियर है। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब हमारा दूसरा एग्जांपल है अंडर रूट 8100 मीन्स 8100। तो सबसे पहले हम 8100 का फैक्टराइजेशन करते हैं। 8100, लेट्स फैक्टराइज इट। तो सबसे पहले ये टू से डिविजिबल होगा। सो टू फोर जा एट,
2 zeros are 0, 2 fives are 10, and zeros are. Now again it is divisible by 2. 2 twos are 4, 2 zeros are 2 twos are 4, and 2 fives are 10. अब देखिए दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 3. हाउ आई कम टू नो? आपको पता होगा डिविजिबिलिटी टेस्ट. सो 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 9, सो 3 से डिविजिबल है. 9 इज डिविजिबल बाई 3, दैट्स व्हाई. सो 3 6 are 18, it will become 2 22. 3 6 are 18, 3 7 are 21, 1 3 5 are 15. एंड नाउ इसको हम फिर से 3 से डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं, देखिए. तो 6 प्लस 7 इज 13, प्लस 5 18. यस, ये 3 से डिविजिबल है. 3 से डिवाइड करिए इसको. 3 2 जा 6, एंड देन हियर 7 is there. 3 2 जा 6, 3 5 जा 15. Still it is divisible by 3, क्योंकि 2 to 4, 4 plus 5 is 9, so 3 7 जा 21, 1 will remain, 3 5 जा 15. And this is divisible by 3. 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 25, and 5 5 जा 25. तो देखिए हम यहाँ पे अंडर रूट 8100 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2 into 2, and then 4 threes are there, then 3 into 3 into 3 into 3 into 5 into 5. अब हम इनके पेयर बना करके बाहर निकालेंगे. देखिए दो दो के पेयर बनेंगे. सो दिस विल बी 2 into 3 into 3 into 5. तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं. सो 5 3s are 15, 15 2s are 30, and 30 3s are 90. तो हम बोल सकते हैं कि अंडर रूट 8100 is equal to 90. 90 is the root of 8100. Under root 8100 is equal to 90. I think the process is clear to you. एक और एग्जांपल देखते हैं. इस टाइम हम लेते हैं 9604 को. तो चलिए फैक्टराइज करते हैं 9604 को. देखिए फैक्टराइजेशन में आपको ये पता होना चाहिए कि डिवीजन कैसे करना है, और सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको याद होने चाहिए, और फटाफट आपको डिवाइड करते जाना है. देखिए मैं डिवाइड करता हूँ. 2 4 जा 8, 1 विल रिमेन. 2 8 जा 16, 2 0 जा 2 2 जा 4. अब हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे. सो 2 2 जा 4, 2 4 आर 8, एंड 0, एंड 2 1 जा 2. अब देखते हैं नेक्स्ट. देखिए ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 4 प्लस 2 6 एंड 1 7 हो जा रहा है. तो नेक्स्ट नंबर हम 7 से ट्राई करते हैं. तो देखिए 7 3 जा 21, then 3 will remain, so 3 and 0 will become 30. So 7 4 are 28, 2 will remain, and 21 it will be, so 7 3 are 21. ये भी 7 से डिविजिबल है. तो देखते हैं. 7 4 are 28, 28 plus how much? 6, है ना. 28 plus 6 is 34. 3 will here 63. 7 9s are 63. Now this will be 7 7 ja 49. So we can write it like this: under root 2 into 2 into 7 into 7 into 7 into 7. अब इसको निकालिए पेयर्स बना करके दो दो के. सो दिस विल बी 2 into 7 into 7, and this will be 2 into 7 7 ja 49, and 2 9s are 18, carry over 1. 2 4s are 8, 8 and 1 9. Root of 9604 is 98. I think the method is perfectly clear to everyone, and you people can now find very easily under root of any given number by prime factorization method. I think ये method आपको अच्छे से clear हो गया है कि आप सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, एंड उसके बाद जो भी फैक्टर्स आते हैं उनको पेयर में लिखिए, तो वो रूट से बाहर आ जाते हैं, और उसका आपस में मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें उसका रूट मिल जाता है. अगर इसमें कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स पे पोस्ट करिए. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस लर्निंग डे. बाय.